नारी शक्ति देश की प्रगति का आधार है। संविधान निर्माण से लेकर राष्ट्र के विकास तक हर कदम पर महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संसद भवन एनेक्सी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राइड और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा प्रदर्शनी के उद्घाटन और संविधान सभा की महिला सदस्यों को पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई, जहां उन महान नायिकाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्होंने न केवल समाज की सोच को बदला बल्कि अपने विचारों, अपनी सूझबूझ और अपने अथक प्रयासों से भारतीय लोकतंत्र की नींव को और मजबूत किया। मुख्य समिति कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में मंच पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहतकर, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी और डॉक्टर अर्चना दास मजूमदार, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव गौरव गोयल मौजूद रहे। लोकसभा सचिवालय के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी का औपचारिक स्वागत किया, जिसमें उन्होंने सभी विशिष्ट अतिथियों और उपस्थित महिलाओं का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजय राहतकर ने लोकसभा अध्यक्ष का अभिनंदन करते हुए कहा कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि संविधान सभा की 15 महान महिलाएं जिन्होंने भारत के लोकतंत्र की आधारशिला रखी थी, आज भी हमारी प्रेरणा बनी हुई हैं। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि आज की नारी नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और भारत के विकास में अहम योगदान दे रही है। मैं आज समाज को आकार और संस्कार देने वाली, जिनका इस विषय में अद्वितीय ऐसा योगदान रहा है, ऐसी वो हमारी सभी संविधान बनाने वाली में महत्वपूर्ण भूमिका करने वाली उन 15 बहनों को और उसी के साथ साथ देश की समस्त नारी शक्ति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक नई पहल करी है। आज हमने प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स की शुरुआत करी है। पूरे देश भर में ये प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर शुरू हो रहे हैं, जिसका नाम है तेरे मेरे सपने। हमारी फैमिली वेलबींग के लिए, हैप्पी मैरिजेस के लिए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था और आज पूरे देश भर में आज इस सेंटर्स की शुरुआत हो रही है। करीबन आज 22 सेंटर्स एक साथ पूरे देश भर में शुरू हो रहे हैं और उसी के साथ साथ आज देश भर की हमारी 1500 महिला अधिवक्ता यहाँ पर आई है और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग देश के सभी जिले से महिला अधिवक्ताओं का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, जो अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में जाकर महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए हमेशा अग्रसर रहेगी। फिर से आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो इन सभी संविधान शिल्पियों की जो बहनें हैं, इनका जीवन से हम ज़रूर प्रेरणा लेके हम भारत की महिलाएं, विकसित भारत के निर्माण में हम सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी हम निभाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति का वंदन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने मंच पर मौजूद नारी शक्ति को सम्मानित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने विचार रखते हुए कहा कि नारी शक्ति सिर्फ घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पंचायत से संसद तक महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आने वाले समय में महिलाओं का नेतृत्व और बढ़ेगा, जो भारत को नए विकास के पथ पर ले जाएगा। कि आज
महिलाओं के इन्हीं योगदान के कारण भारत सामाजिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है। एक समय था हमारे लिए चुनौती थी कि देश की 50% आबादी का जो सोच, चिंतन, विचार, इनोवेशन, उनकी कार्य पद्धति, उनकी कार्यशैली, उनकी अद्भुत क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत की आधी आबादी का योगदान भारत के विकास में है और हम सब आज गर्व के सकते हैं कि अंतरिक्ष से लेकर, आकाश से लेकर, सीमाओं के लेकर देश के हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। आज भारत का कोई क्षेत्र नहीं है जो कठिन से कठिन क्षेत्र अंतरिक्ष है, उसके अंदर भी भारत की महिलाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। वो कठिन से कठिन क्षेत्र, सीमा, भारत की सीमा, उस पर रक्षा करने का काम भी भारत की महिलाएं कर रही है। फाइटर प्लेन से लेकर, ट्रेन से लेकर तमाम चीजों के अंदर आज महिलाओं का नेतृत्व अद्भुत है, क्योंकि भारत की महिलाओं का चिंतन, सोच, कड़ी मेहनत, परिश्रम, वात्सल्य अद्भुत है और उनकी कार्य क्षमता भी अद्भुत है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की महिलाएं अब नेतृत्व की नई ऊंचाइयां छू रही हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद में महिला भागीदारी और अधिक सशक्त होगी। अपने संबोधन में उन्होंने संविधान सभा की 15 नायिकाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनका योगदान आज भी हम सभी को प्रेरणा देता है। दुनिया के अंदर जब संविधान का निर्माण हुआ था तो भारत एक ऐसा देश था जिसने संविधान पर व्यापक चर्चा की, संवाद किया। लगभग 3 वर्ष तक संविधान पर चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति। लेकिन उस सारे संविधान के निर्माण के अंदर भी सबसे विशेष भूमिका रही हमारी 15 महिलाओं की। हम जब उनकी भूमिकाओं को याद करते हैं, उनकी कार्य संस्कृति, उनके योगदान को याद करते हैं, तो हमें आज भी उनकी कार्य संस्कृति से, उनके कार्यों से नई प्रेरणा मिलती है। भारत वह देश रहा है जहां हमेशा नारियों की पूजा की जाती है और मातृशक्ति के प्रति समर्पण, निष्ठा इस भारत के संस्कार और संस्कृति रही है। और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसने कन्या पूजा से लेकर मातृशक्ति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा किए, उनके योगदान को भी याद किया है, उनके संघर्ष को भी याद किया है और उनके आध्यात्मिक ज्ञान से समाज में परिवर्तन किया, उसको भी याद किया है। हर क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम युग है। इंडस्ट्रीज हो, चाहे सर्विस हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, अब गांव के अंदर भी पंच से लेकर नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड मेंबर से लेकर और आने वाले समय के अंदर राज्य की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक महिलाएं नेतृत्व करेंगी। अब एक समय आएगा परिवर्तन का। आज आरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन अब समय आने वाला है उनका टैलेंट, उनकी योग्यता, उनकी कार्य क्षमता, उनकी नेतृत्व क्षमता से बिना आरक्षण के भी महिलाएं नेतृत्व करेगी। ये समय हम रोज दौर का देखें।
और हम यही समय देखना चाहते हैं कि महिला आरक्षण से नहीं, अब महिला आरक्षण से भी ज्यादा महिलाएं नेतृत्व पंचायत से लेकर संसद तक करे, ताकि हम देश को नई दिशा दे सकें, नया दृष्टिकोण दे सकें, नया विचार दे सकें, जहां महिलाओं की भागीदारी होगी, सहभागिता होगी, नीतियों में भागीदारी होगी, कानून बनाने में भागीदारी होगी, देश प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भागीदारी होगी, तो पंचायत के विकास से लेकर देश के विकास तक भागीदारी होगी। तो निश्चित रूप से जितनी भागीदारी बढ़ेगी उतने ही हम महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे। आज कार्यक्रम के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ने सभी की सराहना की और सभी प्रतिभागियों के साथ फोटो खिंचवाई। कार्यक्रम के उपरांत अतिथियों को संसद भवन के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का दौरा भी कराया गया। इस दौरान सभी महिलाओं ने लोकसभा अध्यक्ष का धन्यवाद किया और खुशी जाहिर की कि उन्हें इस विशेष अवसर पर संसद भवन आने का मौका मिला। The Rajya Sabha Lok Sabha concept of the architecture is superb. The lineage of the architecture which they have taken from our history, the background is mind-blowing. I want to thank Om Birla ji, speaker, जिन्होंने हमें इतना honor दिया that we could all come here, have a look at all the places, experience this. This is like an experience in life. It was once in a lifetime opportunity to visit here. We are so thankful to our speaker, honored Om Birla ji. इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ महिलाओं के योगदान को सम्मान करने का नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति, उनके नेतृत्व और उनके उज्जवल भविष्य को भी समर्पित था।